प्यारे बच्चों, मैं आपका मैथ शिक्षक आशीष पुरवाल आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री राम। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे, मौज मस्ती में होंगे, बाबू सोना से थोड़े दूर होंगे, क्योंकि मेरी समझाई हुई बातों पे मुझे पता है आप लोग अमल करते हैं और 100% अब आप अपनी पढ़ाई को अपने 100 में 100% का जो समय है वो अपनी पढ़ाई में दे रहे होंगे। इधर उधर के लोगों से दूर रहिए, जो आपकी पढ़ाई में बाधक बने उनसे को साइड में कीजिए और अपनी पढ़ाई में लग जाइए। कहीं कुछ नहीं है, जो भी आपके साथ होगा, सिर्फ लोग आजकल काम करते हैं अपने फायदे के लिए। फायदा निकल जाएगा ना, लोग अपने फायदे के लिए कितने भी गिर जाते हैं। लोग देखते हैं फायदा। अगर जानते हो ना क्या, चाय में मक्खी गिर जाए तो क्या करते हैं, उस चाय को फेंक देते हैं। और यदि घी में मक्खी गिर जाती है ना तो क्या करते हैं, उस मक्खी को उठा के फेंक देते हैं और घी खा लेते हैं। तो ऐसे लोग होते ना, पता नहीं कितने गिर जाते अपने फायदे के लिए। तो कृपया करके ऐसे मित्रों से, ऐसे लोगों से हमेशा दूरी मेंटेन करके रखें। मैं अनुभव के साथ आपके को शेयर कर रहा हूं। इतनी उम्र में मेरे पास उम्र से ज्यादा अनुभव और तजुर्बे हैं। समझ रहे होंगे ना बातों को, ध्यान रखिए प्यारे बच्चों। मैंने आपके लिए यूपी बोर्ड का बच्चा जो भी है, यदि वो कक्षा 12 की तैयारी कर रहा है तो मैंने आपसे वादा किया है, मैथ में अगर आपको डर लगता है तो आपका डर खत्म, बस काम कीजिए। मैथ नहीं आती है ना, निराश ना हो मेरे भाई, मैं आपका बड़ा भाई हूं, आपके साथ हूं। बस एक काम करो, अभी तक मैंने आप सभी को पता है क्या किया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पूरा चैप्टर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ पढ़ाया। मैं कहता हूं एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को इनवर्स फंक्शन से जो उस लेक्चर में ना हो। तो इसलिए भूल के भी ऐसी गलती ना करें, आपको हताश होना पड़े, आपको दुख हो कि अंजू तो देख के गई थी, सारे लेक्चर अंजू रोज देखती हैं, मैं ओवर कॉन्फिडेंस में बने रहे या बनी रही, मैंने नहीं देख पाया। बाद में ऐसे दुख से कुछ नहीं होगा। तो वक्त रहते हुए समझ में आ जाए। बच्चे बहुत बच्चे हैं खामोशी से पढ़ाई कर रहे हैं, मेरे चैनल पे ही हम खुद ही देख रहे हैं कि कह देते हैं अरे हम नहीं ऑनलाइन कछु पढ़ाते हैं, हम तो घर ही पढ़ाते हैं केवल, और पढ़ते हैं। मैं देखा है उन्हें चैनल पे पढ़ते हुए। प्यारे बच्चों, पढ़ना गलत नहीं है, लेकिन ये कहना गलत है कि हम नहीं यार पढ़ाते हैं। वो इसलिए कहते हैं कि अगर सब बता देंगे ना हम कैसे कैसे पढ़ाई कर रहे हैं तो फिर ये भी करने लगेंगे और फिर ये हमसे निकल जाएंगे आगे, या निकल जाएंगे हमसे आगे, तो वो हमसे नहीं देखा जाएगा। तो इसलिए अरे यार हम नहीं पढ़ाई करता, हमें नहीं टाइम मिल पाता है। ये बच्चों के अंदर की भावनाएं मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं। बाकी मैं जानता हूं मेरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कितने बच्चे आते हैं और कितनी अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि अगर आते ना होते, पढ़ाई ना कर रहे होते तो वीडियो चल कैसे रही है। ये 1000 बच्चे थोड़ी ना ऑफलाइन वाली कोचिंग में आ रहे हैं। 1000 और 2000 के ये व्यूज कहां से है। प्यारे बच्चों, मैं सबको बताऊंगा, जलन ना रखो आपस में, कंपटीशन रखो, कॉन्फिडेंस के साथ
बस किसी को पीछे खींचने का प्रयास ना करो। मेहनत करूंगा कि मैं आपसे आगे निकल जाऊं, लेकिन आपको खींच के पीछे करने का मेरा कोई मोटिव नहीं है। मैं हमेशा मेहनत करता हूं आगे बढ़ने की, लेकिन ये नहीं कभी करता हूं कि जो मुझसे आगे निकल गया है उसको खींच के पीछे कर दूं, मैं आगे बढ़ जाऊं। नहीं, ये मेरे संस्कार नहीं है। मैं आप सभी को भी कहता हूं, ये आप लोगों के भी संस्कार नहीं होने चाहिए। अपने माता पिता गुरु सबका सम्मान करो, अपने से बड़ों का आदर करो, अच्छे से उनका आशीर्वाद प्राप्त करो, पढ़ाई करो, आगे बढ़ो। जब तक अपने से बड़े लोगों के, घर के बुजुर्गों का, दादी बाबा का, माता पिता का आपके ऊपर साया नहीं रहेगा, आशीर्वाद नहीं रहेगा, सबसे पहले गुरु आपके माता पिता होते हैं, है ना। तो उनका सम्मान कीजिए। मेरा तो है ही है, मेरा तो करते ही हो, बहुत करते हो, खुशी के साथ मैं कह रहा हूं, तभी तो इतनी रात को तुम्हारे लिए खड़ा हूं। सम्मान करते हो, प्यार देते हो, है ना। तो इसीलिए जब शादी विवाह पार्टी में जाते हैं ना, तो देखते हैं कभी कभार गांव में पंगत पे खवाया जाता ना, तो एक कोई नेता खड़े हो, प्रधान जी खड़े हो, कोई वो खड़े हो, उनसे ज्यादा मुझे सम्मान मिलता है समाज में। सबसे ज्यादा मुझे इस बात की खुशी होती है कि अगर आशीष सर के पास पूड़ी नहीं है या पानी नहीं है, तो एक बच्चा चला गया, एक वहां खड़ा देख रहा है बाल्टी के पास, पंगत में नहीं जा रहा है, देख रहा है यार मुझे भी मौका लगे, हम भी आशीष सर जी को पूड़ी रखे हैं या पानी डाले, और आएगा और पूछेगा सर पानी चाहिए, पूड़ी चाहिए, एक हट नहीं पाता। तो हमने एक दिन नोटिस किया, हमने कहा यार ये होता क्यों है, उधर उस लाइन में पूड़ी भी नहीं है, पानी भी नहीं है, और मेरे आसपास ये क्यों घूम रहे हैं। अरे यार, तब समझ में आई असली बात कि मैंने कभी इनके साथ चीटिंग नहीं की है, इनको हमेशा अच्छी डायरेक्शन देता हूं, अच्छे से इनको तैयारी करवाता हूं, मन से, लगन से, तभी आज उन्हें मौका मिला है मेरी सेवा करने के लिए। तो वो भी अपने 100% मुझे अपना सिक्योरिटी दिखा रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, पैर छू के सम्मान देते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। प्यारे साथियों, मेरी सबसे बड़ी पूंजी मेरे जीवन की धन दौलत रुपया पैसा नहीं है। जो आप सभी मुझे इतना प्यार, सम्मान और सपोर्ट करते हैं, मेरे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। प्यारे साथियों, मैं आपके साथ था, आपके साथ हूं, आपके साथ रहूंगा, आपकी तैयारी को, आपके मिशन को पूरा कराऊंगा। एंड तक क्लास को देखते रहिए। अभी तक हमने आपकी ऑब्ड्यू, इनवर्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कई एक चैप्टर की वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट की क्वेश्चन की सीरीज कंप्लीट कर दी है। कल मैंने समाकलन के अनुप्रयोग का पहला लेक्चर शुरू किया, जिसमें हमने बिल्कुल जीरो लेवल से बेसिक कॉन्सेप्ट को उठाया और टॉप तक ले गए। आज उसी के क्वेश्चन ले आने वाले हैं, जिसमें से हमेशा ही 5 नंबर और 8 नंबर का क्वेश्चन आता है। कोई भी बच्चा क्लास को देख कर स्किप ना करे, ना ही क्लास को मिस करे। बाद में आपको प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, पेपर के बाद बहुत दुख होगा अगर आपने ये सब किया कि हम भी आज सर की क्लास पढ़ लेते। अगर एक बार देख लेते तो शायद पढ़नी नहीं पड़ती मुझे, क्योंकि वहां उतना कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया जाता है कि देखने ही में बच्चे सीख जाते हैं। तो भूल के प्यारे बच्चों ऐसी गलती ना करें। मुझे पता है कई एक मेरे ऑफलाइन वाले बच्चे भी मुझे देखते हैं, उन्हें इस चीज का एटीट्यूड रहता है, ओवर कॉन्फिडेंस रहता है कि मैं क्या पढ़ूं, मुझे तो ये सब पढ़े। नहीं प्यारे बच्चों, ओवर कॉन्फिडेंस में ना रहो। बासी चीज और ताजी चीज में फर्क होती है। मैं आपको बासा खाना खिलाऊं, अच्छा लगेगा। मैं आपको बासा पानी पिलाऊं, आप मेरे ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ने आते हैं, अगर पूछते हो ना सर पानी आज का है कि कल का, क्यों पूछते हो भाई, पानी तो पानी है, पी लो। नहीं पीते हो, पूछते हो क्योंकि बासा अच्छा नहीं लगता है, ताजा अच्छा लगता है। तो प्यारे बच्चों, आप सोच रहे हो मैं तो इनवर्स फंक्शन पढ़ चुका हूँ, ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स फंक्शन पढ़ चुका हूँ, आप भी आती है, सारी काफी सारी चीजें अच्छी है। अब टाइम है
ताजा करने का, और ताजा कीजिए सारी चीजों को, और एग्जाम में दीजिए जाके, बैठ जाइए जाके, बिल्कुल फील नहीं होगा कि मुझे मैथ नहीं पढ़ी, नहीं तो ऐसा फील होगा कि यार पढ़ा तो सब कुछ था, पर एक बार देख के चले जाते ना, तो मेरे तो यार एक भी नंबर नहीं कटते, मुझे ये सब आता था, बस इसलिए मैं आपके साथ आया हूं, आपको टॉपर्स बनाने। जो सपने हैं ना आपके 90+ के सपने पूरे करना है, तो एक भी वीडियो मिस ना करना, नहीं तो बहुत पछताना होगा, पड़ेगा पड़ेगा। ध्यान रखिए ऐसी गलती ना करें, ऐसी गलती भूल कर भी ना करें। क्लास 0 से हीरो वाली है। लिखित दे दिया, कोई मास्टर लिखित नहीं देता है, और आप किसी से कह भी नहीं पाओगे। कितने बच्चे देख रहे हैं मुझे जो मेरे क्षेत्रीय हैं, और आप मेरे अलावा कितने ऑनलाइन वाले मास्टरों को ऐसे मुझे जानते हो, ऐसे जानते हो। अगर मेरा पढ़ाया होगा नहीं फंसेगा तो आप मुझसे कह पाएंगे आके, सर मैंने आपकी बातों पर ध्यान दिया, इसलिए मेरे नंबर नहीं आए और मेरा नहीं फंसा, मैं फेल हो गया। इसलिए आपको झूठी दिलासा नहीं दिलाता हूं, वादे के साथ कंटेंट को तैयार करता हूं, फिर आपको पढ़ाता हूं 100% सिक्योरिटी के साथ। और जो क्लासेस चल रही है ऑनलाइन, क्या पढ़ा दें आके, कैसे पढ़ा दें आके, आप जानो भाई, आपका काम जाने, मेरा काम है आपको राह दिखाना, दिखा रहा हूं। क्वेश्चन कक्षा 12 गणित समाकलन के अनुप्रयोग 8 नंबर पक्के करना हो तो देखें, अन्यथा अन्यथा ना देखो। लो लिख दिया, तुम्हारे मन की बात। एटीट्यूड अगर तुम रखते हो ना तो हम भी रखते हैं। मैं भी सिर्फ तुम्हारे लिए केवल कार्य नहीं कर रहा हूं। अगर तुम्हें ये एटीट्यूड है कि मैं सर की क्लास नहीं देखूंगा तो क्या कोई देखेगा नहीं? अरे प्यारे बच्चों, ऐसा नहीं है, जिसे नहीं आएगा वो देखेगा। आपको आता है तो आप अपना टाइम बर्बाद ना करो, और मुझे बिल्कुल इस बात से कोई घृणा नहीं है, कोई दुख नहीं है कि आप मेरी क्लास क्यों नहीं देख रहे हैं। नहीं आता है तो देखो और सीखो, 100% आगे बढ़ो। सवाल लगवाता हूं, टाइम का अभाव है। क्वेश्चन नंबर 1, सरल रेखा y बराबर mx, x अक्ष और x बराबर 2
से के बीच गिरे के बीच के भाग का क्षेत्रफल निश्चित समाकलन निश्चित समाकलन की सहायता से ज्ञात करो कर दो। चुटकियों में बताऊंगा, चुटकियों में बिल्कुल फायर, कभी सोचा भी नहीं होगा। और ये ऐसा चैप्टर है जो 90% टीचर छुड़वा देते हैं ये कह के कि इसमें से नहीं आता है, खास तुम्हारे कहने से नहीं आता है। तुम्हें लगता है कि तुम्हें नहीं आता है ये चैप्टर, तो बच्चों से ये कह के छोड़ देते हो कि नहीं आता है। बच्चों के साथ अन्याय ना करो, ऐसा तुम्हारे बच्चों को भी कोई पढ़ाएगा। कह दिया करो, उसमें कोई बेइज्जती नहीं होती है कि प्यारे बच्चों इसको खुद तैयार कर लेना, ये मुझे नहीं आता है। नहीं, सीधे कह देते हैं इसको ना पढ़ो, ये पेपर में नहीं आता है, ये छोड़ो। अरे एक ही क्वेश्चन तो इसमें आता है। अरे यार एक ही क्वेश्चन आता है, देखो तो 8 नंबर का आता है, 8 नंबर बहुत मायने रखते हैं। तो सभी साथियों से कहना चाहूंगा कि बच्चों के भविष्य के साथ इस तरह का खिलवाड़ ना किया करें। चाहे आप अपनी कोचिंग में पढ़ा रहे हो, चाहे आप किसी स्कूल में पढ़ा रहे हो, ना ही बच्चों को कोई गलत सवाल बताया करें, क्योंकि वो बच्चे हैं, वो आप पे भरोसे किए हैं। जैसा आप उन्हें पढ़ा दोगे वो सही मान लेंगे। आप उनके शिक्षक गुरु हो और गुरु की बात पर बच्चे विश्वास करते हैं। तो इसलिए मेरे भाइयों, मेरे शिक्षकों, ऐसे ना किया करो बच्चों के साथ। सोच लिया करो मेरा बच्चा भी क्लास देख रहा है, मैं क्लास दे रहा हूं आप सबको, जो भी सिखाऊंगा, जो भी बताऊंगा, अगर बताएंगे तो मन से, लगन से। मेरे मन में ये नहीं रहता है कि अगर ऑनलाइन पढ़ा दूंगा तो ऑफलाइन बच्चे हमसे पढ़ने नहीं आएंगे। नहीं भाई, ये होता तो ऑनलाइन क्लास स्टार्ट ही क्यों करते। नहीं, मुझे पता है अगर आप हमारे क्षेत्रीय हैं और ऑफलाइन भी आ जाओगे तो 4 चांद और लग जाएंगी। अभी 95+ की बात है तो 100/100 की गारंटी। बस चलो, ए बराबर क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कल कॉन्सेप्ट पढ़ाया, क्या होता है, लिमिट 0 से 2 हो जाएगी और y dx कर दो। 0 से 2 y का मान कितना है, mx और dx। m बाहर निकाल लो, 0 से 2 x dx। m बाहर रखो, x का समाकलन करो, x²/2, 2 से 0। m अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा दो, 4/2 -0, 2 2 जा 4, 2m वर्ग इकाई। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 2026। जो हमारे कमजोर छात्र हैं वो जरूर देखें, और जो होशियार वाले हैं कृपया करके आप भी भले 2x पे करके देख लिया करो, लेकिन देख जरूर लेना, पछताना ना पड़े आपको। तमन्ना, ये बात ध्यान रखना, है ना। हाँ, नहीं तो कहोगे कौन सी यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन होगा। मैं तो चाह रहा था अच्छी यूनिवर्सिटी मिल जाएगी, यूनिवर्सिटी भी नहीं मिली। तो अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना है तो इस तमन्ना में ना रहो कि मुझे तो सब आता है। ध्यान रखो, ओवर कॉन्फिडेंस में ना रहो,
अरे बच्चों, है ना, मैं आपको बिस्कुट खिला खिला के, खा खा के क्लास दे रहा हूं, देख रहे हो कितने बज रहे हैं, पेपर तुम्हें देना है। मास्टर इस समय घूम फिर रहे होंगे, ऐश कर रहे होंगे, मुझे क्या पढ़ा यार, हमने तो छीन झपट लिए है रुपए बच्चों से, जाए भाड़ में जाए, फेल हो जाए, पास हो जाए। नहीं, मैं आपका शिक्षक, आपका शुभचिंतक। शिक्षक का जीवन उसी क्षण तक सार्थक है जब तक वह छात्र का चिंतन करे। और आप जानते हो कि आपके कितने शिक्षक हैं जो आपके विषय में चिंतन करते हैं। आपको उनके एग्जाम, आपके एग्जाम की उनको टेंशन है कि मेरे बच्चों का एग्जाम है। बेटा आपका एग्जाम नहीं है, एग्जाम तो मेरा है, बस पेपर देने तुम जाओगे। पूछो कैसे आपका एग्जाम है, उसी दिन असलियत पता चलती है कि आशीष सर जी बातें मारते हैं या पढ़ाया हुआ कभी फंसता भी है। मैं पब्लिक की बात कह रहा हूं, बातें नहीं मारते हैं, जितना कह दिया ना उतना होगा। प्यारे बच्चों, क्लास को मिस ना करना, बहुत दुख होगा बाद में तुम्हें। काश हमने भी क्लास देखी होती तो आज ये दिन ना देखने पड़ते, मैं पीछे वाली लाइन में ना खड़ा होता। मेरे यहां टॉपर्स की लाइन बनती है हमेशा, करो नोट। मास्टर 4-4, 6-6 घंटे की मैराथन क्लास देते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, बच्चे फिर भी कुछ नहीं सीखते। रीजन जानते हो क्यों नहीं सीखते हैं? क्योंकि मास्टर को चाहिए अपना फायदा। 4 घंटे की क्लास अगर तुम पढ़ते रहोगे, मैथ ही पढ़ते रहोगे, बाकी क्या खाक पढ़ोगे, बर्बाद हो जाओगे। तो समझो चीजों को, अभी 4 घंटे पढ़ने का टाइम नहीं है, समझो और घर में सेल्फ स्टडी करो। ना आए तो बता देना। वक्र वाई स्क्वायर बराबर 9x, बता दो, परवलय का समीकरण है ना, कल बताया था, y बराबर mx वाला, अभी सवाल लगवाया। इसका चित्र हमेशा कैसे जाता है, उसका चित्र नहीं बनवा पाया था, बनाना हो तो बना सकते हो चित्र भी, उसका चित्र ऐसे ही था, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। प्यारे बच्चों, जो अभी सवाल लगा था उसका चित्र बना देना, अच्छा रहेगा। कल हमने बताया तुम्हें, y बराबर mx की ये रेखा होती है, x बराबर 2 से गिरे भाग, यहाँ से यहाँ तक की दूरी x बराबर 2,0। अब यहाँ से डाल दो क्या, लंब। पहले वाले सवाल का चित्र है ये, बस उसमें चित्र की कमी थी, बाकी सब चीजें ठीक है। ये y बराबर mx का, ठीक है। सवाल जो अभी एक लगवाया ना उसमें चित्र बेटा शायद मुझे ध्यान है कि छूट गया, अगर बना दिया हो तो कोई बात नहीं, दोबारा ना बनाना, ना बनाया हो तो चित्र भी उसका ही है, ठीक है। और यहाँ से पट्टी काटते हैं और लिखते हैं बाई dx। ध्यान रखिए उसमें सारी चीजें कंप्लीट है, बस साइड में आपको ये चित्र और बना देना है, ठीक। ऐसे पहले सवाल का चित्र ना बनाया हो तो ये है, बना लेना। और कल हमने आपको समझाया भी था y बराबर mx की, मुझे ध्यान नहीं है, अभी हमने सवाल लगवाया, चित्र बनाया था कि नहीं, तो इसको साफ करते हैं, ठीक है। x बराबर 1 और x बराबर 4 से गिरे बाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो निश्चित समाकलन की सहायता से। अब की बार 2 रेखाएं हैं, और ये कल एक समीकरण हमने पढ़ाया आपको, y स्क्वायर बराबर 4ax, इसका चित्र कैसा बनता है, तो वैसे ही बना दो, ये हो गया, ठीक है। इसी का है, ये हो गया। x बराबर 1, x बराबर 1 और x बराबर 4, तो x बराबर 1 यहां से लेके यहां तक की 1 मान लो, तो यहाँ के निर्देशांक हो गए 1,0, यहां से यहां तक की दूरी 4 मान लो, तो यहाँ के निर्देशांक हो गए 4,0।
इसके द्वारा जो घिरे भाग का क्षेत्रफल है ये ज्ञात करना है। यहाँ पट्टी काट दो तो पता चल जाएगा dx, यानी कि ये बाई है तो बाई dx लिखेंगे। सूत्र क्या हो गया, क्षेत्रफल a बराबर y dx। लिमिट कितनी हो गई, लोअर 1 अपर 4, 1 से 4, a बराबर 1 से 4, y का मान कितना 9x और dx 9 बाहर निकाल लो, x का x स्क्वायर बटे 2, 1 से 4 से 1, a बराबर 9 बटे 2 ऐसे निकाल लो और इसमें लगाओ 4 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग, 4 का वर्ग 16, 16 में से 1 गए, कह दो 17, गधे हो। 9 बटे 2 गुणे 4 का वर्ग 16, 16 में से 1 गए 15, 15 बटे कुछ नहीं, तो ये बराबर 15 नंबर 135 बटे 2 वर्ग इकाई। नोट करो फटाक से, आंसर हो गया क्लियर। हो गया क्लियर, बताओ। हाँ माल हो गया, क्योंकि सर जी ने बताया ना, नहीं क्लियर हुआ मार मार के सही कर देंगे दुष्ट गधे। ये y है, y का मान कितना है, अंडर रूट होगा, कितना होगा बेटा, अंडर रूट। थोड़ी सी मिस फीलिंग हुई है, मैं स्वीकार करता हूँ। इसका वर्गमूल कितना निकलेगा 3। देखो अब भूख लग जाती है इतनी टाइम, तो दिमाग थोड़ा सा काम कर रहा है। x की पावर 3 बटे 2 और बटे 3 बटे 2, लिमिट 4 से 1। चलो यहाँ फिर से लगा दे रहा हूँ प्यारे बच्चों, गलतियां हो जाती हैं कभी कभी, पर जानबूझ के गलत पढ़ाना ये गलत बात होती है ना। ये आएगा 2 बटे 3 और x की घात 4 बटे 3 कि 3 बटे 2। बच्चे सोच रहे होंगे सर को अब गणित नहीं आने लगे। अरे यार, डूबता वही है जिसको तैरना आता है ना। 4 की घात 3 बटे 2 माइनस 1 की घात 3 बटे 2, 1 की घात चाहे जितनी उसका मान 1 होता है, तो ये बराबर ये कितना हो गया 2 और ये कितना हो गया, इसे हम ऐसे लिख सकते ना 2 का वर्ग, तो वो कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 8, तो 8 दूनी 16 वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। जल्दी करो, कंप्लीट दिस क्वेश्चन। करो करो, बोलो 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 बोलो, अब सही है क्या, जल्दी बोलो बोलो, सही है। मुझे नहीं सही लग रहा, मुझे तो लग रहा है आंसर इसका थोड़ा सा गड़बड़ है। एक बार चेक करता हूँ। 0 से 4 वाई डी एक्स, वाई का मान 9, ये 9 का बार निकालिए 3, ठीक, ये हो गया x की घात 1 बटे 2, 3 बटे 2, 3 बटे 2, ये हो गया ठीक, तो ये ऊपर चला जाएगा 2 बटे 3, 2 बटे 3, 3 से 3 कट जाएगा, ये हो गया और यहाँ पे कितना आया, हाँ यहाँ पे देखो कितना आएगा, बोलो 8, 2 का क्यों लिखेंगे, 2 का वर्ग, तो ये कट गया तो 1 गया, तो यहाँ पे कितना बचा 7, कितना बचा, थोड़ी सी गड़बड़ी हो रही है, क्या हो रही है, 7 बचेगा, तो कितना आ गया 7 दूनी 14। लेकिन उसने क्या कहा, इसके द्वारा और इसके द्वारा, तो ये भाग गिरा, ये नीचे वाला भी तो गिरा, हमने ऊपर वाले का निकाल लिया, तो नीचे वाले का भी निकालेंगे, तो कितने का गुणा कर दोगे 2 का गुणा कर दोगे, है ना। तो कर दो 2 का गुणा यही,
कि इधर से करके ले आओ, चाहो तो यहीं से कर लो, एक ही बात होती है। ठीक, यहीं से कर लो। लो यहाँ पे 6 कर दो, 6 पहले ही कर देते सर। अरे बच्चों फिर समझाते कैसे। 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 4 सत्ते 28, तो ये बराबर कितना हो गया 28 वर्ग इकाई। ठीक, अब बिल्कुल करेक्ट है। 2 का गुणा क्यों किया समझ रहे होगे ना, ऊपर वाले भाग का निकाला, लेकिन ये पूरा घिरा हुआ है ना, तो एक 2 भाग हो गए, 2 का गुणा इसलिए किया। नोट करो फटाक से, मैं वाला क्वेश्चन लगवाता हूँ जल्दी से। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मैं हमेशा बच्चों को अपने बताता रहता हूँ। ये जो भी क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं प्यारे बच्चों, 8 नंबर वाले हैं। कितने नंबर वाले, मैं लिख रहा हूं वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट 2026। लेक्चर मिस ना करें। दीर्घ व्रत, जल्दी पढ़ लो, मेरी मम्मा याद कर रही है बच्चे को। एक्स स्क्वायर बटे ए वाई स्क्वायर बटे बी बराबर 1 के एक्स अक्ष के ऊपर घिरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ज्ञात करो, किसको किसको याद आया बताओ कल वाले लॉजिक में, किसको किसको याद आया कल वाले लॉजिक में बताओ, आया कि नहीं? नहीं आया सर, क्यों नहीं आया? आना चाहिए। कितने लोगों को आया याद बताओ? ये है दीर्घवृत्त का समीकरण। सबसे पहले चित्र बना ले, नहीं तो सवाल लगाने में लग जाते हैं, चित्र छूट जाता है ना। तो नंबर किसके मिलते हैं पेपर में? चित्र। तो दीर्घवृत्त कंपट बना दो लेटा के। पहले छोटे थे ना, तो संतरे वाले कंपट चचोरते हो गए। ये बेटा एक्स है, ये एक्स डैश है, ये ऊपर वाई है और ये वाई डैश है। लो अच्छा लग गया। यहाँ पे बी स्क्वायर है। ठीक, अब क्या करोगे, यहाँ के ये दूरी है a, 0 और ये दूरी है -a, 0। ये दूरी है 0, b, क्योंकि भाई और 0, -b। हमसे कहा उसने सुनना, एक्स अक्ष के ऊपर, ये एक्स अक्ष है, इसके ऊपर कौन सा भाग है? ये। इसके द्वारा घिरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो पट्टी काटोगे, ये पट्टी काट दी, तो तुम्हें पता है ये बाई एक्स होती है, तो बाई डी एक्स से लिखेंगे। बस सूत्र हम यही से बना लेते हैं, ध्यान रखिएगा। क्षेत्रफल पहले लिखो, दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस की वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1। तो क्षेत्रफल ए बराबर, फॉर्मूला लगाओ, यहां से देखो, यहाँ पे मूल बिंदु होते हैं 0, 0। क्या होते हैं? तो अपर लिमिट है 0, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 1। इससे लगाना चाहते हैं तो 0 से b कुछ भी कर दो, a से 0, 0 से a और y dx। अब y dx आया तो a y का मान यहां से निकालो, मैं रफ में निकाल के दिखा दूं। यहाँ देखो, एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1। तो वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर और अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर। तो वर्ग घटेगा तो क्या लग जाएगा? वर्गमूल। तो बेटा कितना निकला भाई का मान? देखो, अंडर रूट
बी स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर और ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और डी एक्स। तो ए बराबर बाहर निकाल लो बी बटे ए, लिमिट हो गई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और डी एक्स, ये 0 से ए। कोई दिक्कत? इसका निकालने में इसका आ जाएगा, क्या कर दो 2 का गुणा। सवाल बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। अगर इस सवाल में ये ना लिखा होता एक्स के ऊपर, केवल ये लिखा होता एक्स स्क्वायर बटे ए वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1 से घिरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो 4 का गुणा करना पड़ता। कितने का? 4 का। बस बच्चे और मास्टर यही नहीं समझा पाते हैं कभी भी, कितने का गुणा कब करना होता क्या। ये रफ्तार को तुम बताओ तो साफ कर दो, ठीक है, क्योंकि सवाल में लगाऊंगा।